वक्त इलेक्शन का हल्ला बोल है और हर कोई इलेक्शन में काफी ज्यादा व्यस्त भी चल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, इलेक्शन में जो वोटिंग के टाइम पर जो इंक आपकी उंगली पर लगाई जाती है, वो इंक किस कंपनी से आती है और वो इंक इतनी मजबूत कैसे होती है कि वो 4 से 5 दिन तक चलती है। कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिरकार ये कैसे इंक होती है जो कि हमारी उंगली से हटती नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उस कंपनी के बारे में जो ये इंक बनाती है और इलेक्शन के टाइम पर वो इंक गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती है। साथ ही ये किस टाइम से चालू हुई है, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जैसा कि हम सबको पता है कि ये जो दौर चल रहा है, इलेक्शन का दौर चल रहा है और हर इंसान अभी इलेक्शन में काफी ज्यादा व्यस्त है, क्योंकि धीरे धीरे करके हर स्टेट में वोट्स चल रहे हैं और वहां के जो कर्मचारी हैं वो इस चीज में काफी ज्यादा व्यस्त है। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन में जो इंक यूज की जाती है वो आखिरकार कौन सी कंपनी होती है जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड और इस कंपनी की शुरुआत हुई थी सन 1937 में। और जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद ये कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई। और फिर धीरे धीरे करके जब ये कंपनी इतना अच्छा काम कर रही थी इंक को लेके, तो 1962 में ये मैन्युफैक्चर इंडेलिबल इंक के लिए सेलेक्ट हो गई। और सबसे पहले जब इलेक्शन में इस इंक को यूज किया गया था वो थे हमारे इंडिया के 3rd जनरल इलेक्शन में, तब इस इंक को यूज किया गया था और तब से ही इसकी शुरुआत हो गई और हमारी इंडियन गवर्नमेंट इसी कंपनी से इंक लेती हुई आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो इंक मिलाया जाता है आखिरकार ये कैसे इतने दिनों तक टिक जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इस इंक में जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं वो उनका सीक्रेट फॉर्मूला होता है और वो उस चीज को डिस्क्लोज नहीं करते। और ये जो केमिकल्स हैं ये नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी ऑफ इंडिया, यहाँ पर इन केमिकल्स को लाके इंक में मिलाया जाता है, पूरी रिसर्च होती है और इंक पूरी तरीके से तैयार होती है। तो ये जो इलेक्शन में इंक यूज होती है इसको इंडेलिबल इंक कहते हैं और ये लगभग 20 दिनों तक आपके फिंगर पर टिकी रहती है। ये 20 दिन के बाद ही ये जो इंक होती है हल्की पड़ना चालू हो जाती है। अब गवर्नमेंट ने ऐसी इंक क्यों चूज की और ऐसे केमिकल्स क्यों उसमें मिलवाए, तो यहाँ इसका मेन रीजन ये था कि वो नहीं चाहते थे कि बार बार कोई इंसान आके वापस से वोट डाले उसी इंसान को, जिससे कि ये तो एक स्कैम और फ्रॉड हो जाएगा हम लोगों के साथ और एक सही पार्टी हम नहीं चुन पाएंगे। तो इसीलिए एक इंसान सिर्फ एक ही बार वोट दे, इसीलिए ये इंडेलिबल इंक का यूज किया जाता है। बेसिकली ये जो इंडेलिबल इंक होती है ये बड़े वॉल्यूम में सप्लाई की जाती है, जैसे कि 5 ml, 7.5 ml, 20 ml, 50 ml एंड 80 ml। तो ये जो अलग अलग वॉल्यूम मैंने आपको बताया ये अलग अलग वोट्स के अकॉर्डिंग जगहों पर जाता है। जैसे कि 5 ml जो होगा इंडेलिबल इंक, उससे 300 वोट्स डल सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इंक को सप्लाई किया जाता है। जहां जहां वोट्स डलते हैं वहां पर बड़े वॉल्यूम में इंक को सप्लाई करते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी के मेजर कस्टमर होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वो वोटिंग के अकॉर्डिंग ही उनको इंक का ऑर्डर देते हैं। जितने नंबर ऑफ वोटर्स होंगे जाहिर सी बात है कि उतनी इंक यूज की जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग अंदाजा लगा के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस कंपनी को ऑर्डर देती है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम रहता है ऑर्डर देना, लेकिन ये वोटिंग सेंटर्स तक कौन पहुंचाता है? तो ये ऑर्डर प्लेस होने के बाद ये इंक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास जाती है और वो इसे वोटिंग सेंटर्स पर सप्लाई करते हैं। साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि पिछले 45 सालों में लगभग 300 मिलियन लोगों ने इस इंक को लगाया है। एक और चीज, ये कंपनी भारत की है और भारत में तो ये इंक हर जगह सप्लाई करती ही है, लेकिन भारत के अलावा ये बाहर की विदेशी कंट्रीज में भी इंक को सप्लाई करती है। अब कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं, जैसे कि थाईलैंड, सिंगापुर, नाइजीरिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा ये कंपनी ऐसी इंक भी मैन्युफैक्चर करती है जो कि पेन्स में यूज की जाती है, जिससे हम लिखते हैं उस इंक को भी ये बनाती है। और साथ ही हमारे इलेक्शन में तो इंक यूज होती ही है, बाहर के अफगानिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं तो भी यहीं की इंक यूज होती है। और इस कंपनी ने 2008 और 2013 में कैम्बोडियन इलेक्शन के लिए भी इंक मैन्युफैक्चर्ड की थी।
तो अब आप सोचो ये कंपनी कितनी बड़ी होगी, इस कंपनी की कितनी सेलिंग होगी इंक जो बनाती है, और इसके अलावा ये इंडिया में नहीं बाहर की कंट्रीज में भी देती है। तो इस कंपनी का नाम बाहर विदेशों में भी सब जानते हैं, और इस सबसे नाम किसका हो रहा है कि भारत की कंपनी है। और देखा जाए तो ये एक प्राउड वाली चीज है कि ये जो कंपनी है इन्होंने धीरे धीरे करके इतनी ग्रोथ की कि बाहर की कंट्रीज भी अब इनकी इंक मांगती हैं। ये कंपनी का जो बिजनेस है वो हाईली डिपेंडेंट है इंडियन जनरल इलेक्शंस पर। अब हम ये देख लेते हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं तब इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना बनता है। तो इन द फाइनेंशियल ईयर 2006-2007 द कंपनी अर्न प्रॉफिट्स ऑफ 18 मिलियन यानी कि अबाउट $450,000। और 2004 जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया कंपनी ने सप्लाई ऑर्डर लिया था करीब 40 मिलियन रुपीस का, यानी कि अबाउट $1 मिलियन, जिससे कि उन्होंने 12.8 मिलियन रुपीस अर्न किए थे, जो कि होते हैं यूएस डॉलर में $320,000। और जब 2008 में कैम्बोडियन जनरल इलेक्शन के लिए इंक सप्लाई की थी तब उन्होंने 12.8 मिलियन रुपीस अर्न किए थे, जो कि होते हैं $320,000। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनके बिजनेस में कितना ज्यादा प्रॉफिट ये अर्न करते हैं। तो जब बात इलेक्शन की आती है तो इलेक्शन में इनका प्रॉफिट और दुगना हो जाता है। अब ये जो कंपनी है कौन कौन सी लोकेशन पर है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहां पर है, तो मैं आपको बता दूं ये इंडिया में इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक तो है कर्नाटका में और दूसरी है मैसूर में। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है कि कैसे इस इंक का इलेक्शन में यूज होता है, इस कंपनी की क्या हिस्ट्री रही, कैसे ये चालू हुई, उसके बाद क्यों इस इंडेलेबल इंक का यूज हम इलेक्शन में करते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। रीजन यही था कि लोग एक बार ही वोट दे पाए, ना कि बार बार अपने कैंडिडेट को वोट देने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर बार बार देने जा रहे हैं तो स्कैम और फ्रॉड के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। मेन ये होता है, साथ ही ये इंक लगभग 20 दिनों तक रहती है, उसके बाद हल्की पड़ना चालू हो जाती है। बट इस साल जो इलेक्शन हो रहे हैं, इस इलेक्शन में कितनी ज्यादा इंक यूज हो चुकी है, थोड़ा बहुत अंदाजा मैं आपको बता देती हूँ। कर्नाटका गवर्नमेंट ने डीडी न्यूज में बताया कि करीब 26.5 लाख फियाल्स और स्मॉल बोटल्स जिनकी कैपेसिटी 10 ml ईच है, ये इस इलेक्शन साइकिल में लगभग यूज हो चुके हैं। और हो सकता है अभी और भी इंक यूज किया जाए, क्योंकि इलेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं और इलेक्शन का प्रोसेस अभी जारी है। एट लास्ट मैं आपको बस यही बताना चाहूंगी कि ये जो इलेक्शन का टाइम चल रहा है ये इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी अच्छा टाइम है। तो इन्वेस्टर्स भी अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका आने वाले टाइम में प्रॉफिट काफी ज्यादा बने, लेकिन अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग चालू नहीं की है तो अभी से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। और इसमें आप सिर्फ ट्रेडिंग या स्टॉक में ही इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसमें आप SIP भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट करें और जल्दी से इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दें। तो ये जो रीजंस मैंने आपको बताई, ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, तो आपका क्या कहना है इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।